हेलो बच्चों, ये वीडियो क्लास +2 के फिजिक्स के इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट यूनिट के थर्ड चैप्टर की है। तो हम यहाँ पे आ गए थे पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसका रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है कि चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू लेंथ। पोटेंशियल का चेंज हो विद रिस्पेक्ट टू लेंथ या फिर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, उसको पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। चेंज ऑफ पोटेंशियल चेंज होता है किसके रिस्पेक्ट में, चाहे वो लेंथ हो या फिर डिस्टेंस हो। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय dV/dr। V अपॉन एम इसकी यूनिट हो जाएगी वोल्ट पर मीटर और डायमेंशनल फॉर्मूला ये हो जाएगी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन हमेशा डिक्रीज होगी किसके अकॉर्डिंग, इलेक्ट्रिक फील्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हुआ, चेंज इन पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस या लेंथ। अब देखो रिलेशन क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और पोटेंशियल ग्रेडियंट में। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या था, dV/dr और इलेक्ट्रिक फील्ड ई में क्या रिलेशन है, इसका रिजल्ट हमेशा यूज होगा। आगे तक आप करोगे तब डायरेक्ट यूज किया जाएगा। E = dV/dr, कभी ले लेंगे dV = E × dr। ठीक है, तो देखो इनमें क्या रिलेशन है। एक पॉइंट चार्ज क्यों है, वो O पॉइंट पे रखा हुआ है जिसमें O और A से डिस्टेंस कितनी है, R है, और ये पॉइंट B है जिसमें AB की डिस्टेंस क्या है, dr है। ठीक है, V पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, A पॉइंट का V है, और हम जितना दूर जाएंगे पोटेंशियल डिक्रीज होता जाता है ना। B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना आ गया, मान लो हम थोड़ा सा dx डिस्टेंस चले तो पोटेंशियल कितना आ गया, V - dV। अब देखो वर्क डन टू मूव ए क्यू नॉट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट। वर्क डन किया हमने इन्फिनिटी से ए पॉइंट पे लेके आने के लिए, तो वो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इन्फिनिटी टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज किसके इक्वल होता है, पोटेंशियल के इक्वल। वर्क डन पर यूनिट चार्ज पोटेंशियल के इक्वल होता है। ठीक है, VB - VA इसका पोटेंशियल, VB - VA का पोटेंशियल। नहीं, वर्क डन किया है हमने वर्क डन टू मूव ए चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, ए चार्ज को B पे लेके गए हैं, तब वो वर्क डन कितना होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस VB - V हो जाएगा। अब देखो VB की वैल्यू क्या है, V- का dV इंटू माइनस VA की वैल्यू क्या है, V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वैल्यू बच जाएगी। फर्स्ट इक्वेशन आ गई, क्यू नोट को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। अब वर्क डन कर रहे हैं हम A से B पे लेके आ रहे हैं, तो हमें कुछ फोर्स लगानी पड़ेगी ना, और वो फोर्स कितनी है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स कितनी लग रही है, क्यू नोट ई, ये फोर्स आ जाएगी। कोस थीटा की वैल्यू 0 है, हमारे वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, क्यू नोट ई इंटू dr। फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी। माइनस क्यू नोट dV = क्यू नोट ई इंटू dr, क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल आउट हो जाएगा, E = क्या हो जाएगा, -dV/dr। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल ग्रेडियंट में क्या रिलेशन होता है। और नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डिक्रीज होता है इन द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट की डायरेक्शन में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है। ये एक नोट दे रखा है, E = माइनस का dV/dx। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में होता है, स्पेस में होता है, तो x डायरेक्शन में x आ जाएगा, y में y आ जाएगा, और z में z डायरेक्शन आ जाएगा। ठीक है, और अगर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो वहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। नेक्स्ट टॉपिक इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। आगे इसका भी रिजल्ट यूज करेंगे कि ये सरफेस इक्विपोटेंशियल, तो इसको डायरेक्ट आप वहीं पर समझ जाओगे कि इक्विपोटेंशियल का मतलब क्या होता है। इक्विपोटेंशियल का मतलब वो होता है इक्वी, एक जैसा पोटेंशियल, जहाँ पे ए पोटेंशियल एक जैसा हो सरफेस के ऊपर। जिस सरफेस के ऊपर पोटेंशियल एक समान होता है ना, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। द सरफेस एट विच एवरी पॉइंट है सेम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल। मान लो ये एक सरफेस है, इसके पूरे सरफेस के ऊपर इक्विपोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, समान होगी, इक्वल होगी। वो होगा पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, इक्वल। पोटेंशियल की वैल्यू इक्वल। देखो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाते हैं तो पोटेंशियल इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है ना, डिफरेंस हो जाता है ना। लेकिन इक्विपोटेंशियल सरफेस वो होगा जिसके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम होगी। इक्विपोटेंशियल फेस डिफरेंट चार्ज, अगर क्यू नोट चार्ज है, देखो प्लस क्यू चार्ज है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाहर आएंगी। अगर हम यहाँ पे एक सर्कल ड्रा कर ले तो जितना इलेक्ट्रिक फील्ड ये पोटेंशियल यहाँ पे है उतना ही यहाँ पे होगा, उतना ही, मतलब कि सर्कल के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा, अगले सर्कल के हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम रहेगा। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे कम हो जाएगा लेकिन सेम रहेगा, वो इक्विपोटेंशियल सरफेस। नेगेटिव साइन में अंदर जा रही हैं, अगर दो पॉजिटिव चार्ज होते हैं तो उसमें चार्ज ऐसे बनता है, इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरीके से बनता है। नेगेटिव चार्ज में इक्विपोटेंशियल ऐसे बनता है, और एक डायपोल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इस डायरेक्शन में बनता है। अगर थिन शीट है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है यूनिफॉर्म है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसे बनेगा। टू बिटवीन प्लेट ऑफ कैपेसिटर का ये रिजल्ट हम आगे बताएंगे, आगे स्टडी करेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा आपको।
उसके बाद आती है प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, दो लाइन कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, पॉजिटिव चार्ज से निकलती है, नेगेटिव चार्ज पे जाके टर्मिनेट होती है। उसी तरीके से इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ प्रॉपर्टी होती है। एट इक्विपोटेंशियल सरफेस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल रिमेन कॉन्स्टेंट। इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। अच्छा देखो, वर्क डन क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज क्या होता है, चेंज इन पोटेंशियल होता है ना। और इक्वी पोटेंशियल पर वर्क डन जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि चेंज इन पोटेंशियल, हमारा पोटेंशियल तो चेंज हो ही नहीं रहा, पोटेंशियल तो चेंज हो ही नहीं रहा, तो ये टर्म क्या हो जाएगी, जीरो। तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस है और अगर हम उस पर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जा रहे हैं तो हमें कोई भी वर्क डन करना नहीं पड़ेगा, वहाँ पे हमारा वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आज वेल परपेंडिकुलर टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है ना, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर है ना, पीछे इसमें देख लो, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इस ये लाइन इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। तो इक्विपोटेंशियल जो लाइन होती है वो सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। और ये हमसे पूछा जाता है क्यों होती हैं, ये इसलिए होती है। देखो वर्क डन कर रहे हैं हम इक्विपोटेंशियल सरफेस में, वो वर्क डन किसके इक्वल आता है, जीरो के इक्वल आता है। वर्क डन क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, कि हमने कितनी फोर्स लगाई, कितना डिस्प्लेसमेंट किया। क्यू नोट चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डी आर एंगल जीरो हो जाएगा, मतलब कि क्यू नोट ई डी आर कोस थीटा, ये वर्क डन होता है। अब हमारे वर्क डन तो जीरो होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, तो हम इस वैल्यू को जीरो रख दें। अब क्यू नोट चार्ज जीरो नहीं हो सकता क्योंकि वो चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ पे है, वो चार्ज जीरो नहीं हो सकती। डी आर हमने डिस्प्लेसमेंट किया है, ठीक है। तो जीरो इसमें से किस क्या वैल्यू है, ये तो जीरो है नहीं, क्या है, कोस जीरो। और कोस जीरो किस डिग्री पे होता है, 90 डिग्री पे। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड और हमेशा ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है ये इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या हो गई, परपेंडिकुलर, ठीक है। नेक्स्ट है फोर्थ प्रॉपर्टी, लास्ट प्रॉपर्टी, टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर क्रॉस ईच अदर, दे डू सो दैट एट क्रॉसिंग पॉइंट देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विच इज नॉट पॉसिबल। हो गया। अब देखो, ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, अब तक हम पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा, एक्टिंग अलोंग वाई डायरेक्शन में। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम था, अब ज़्यादा स्पेस हो गया, ज़्यादा हो गया। अब यहाँ पे कम था और कम था, अब ज़्यादा होता जा रहा है। डायरेक्शन इज बट मैग्नीट्यूड डिक्रीजिंग है। अगर मैं क्या करना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, वाई डायरेक्शन में है, ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में। बट मैग्नीट्यूड, एक बार मैग्नीट्यूड डिक्रीज हो रहा है तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है, इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी। हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा करनी है, ठीक है, और इंक्रीज हो रहा है तो यहाँ पे हो जाएगी। हो गया। नेक्स्ट इसके बाद है और एक क्वेश्चन बचता है आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू नंबर ऑफ चार्जेस। तो पॉइंट चार्ज के लिए एक चार्ज के लिए आई थी, नंबर ऑफ चार्ज के लिए जिस तरीके से आपने उसमें कूलम्ब्स लॉ में किया था उसी तरीके से कर लेना। एक बार मैं आपको डेरिवेशन दिखा दूंगी। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टॉपिक है इक्विपोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी टू 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 और मोर चार्ज, दो या दो से ज़्यादा चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी। देखो ये एक सरफेस है, हम एक चार्ज को Q1 चार्ज को ए पॉइंट पे लेके आए, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, Q1 चार्ज को ए पॉइंट पे लेके आए, इन्फिनिटी से यहाँ पे लेके आए, हमें कुछ वर्क डन करना पड़ा, वर्क डन पर यूनिट चार्ज Q1 चार्ज लेके आ रहे हैं इनटू VA। लेकिन यहाँ पे पोटेंशियल था ही नहीं, क्यों, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, पोटेंशियल जीरो था, तो हमारा वर्क डन कितना हुआ, जीरो। ए पॉइंट पे आ गए, क्या चार्ज आ गया, Q1। अब हम क्या कर रहे हैं, एक दूसरा चार्ज लेके आ रहे हैं, वर्क डन टू मूव ए Q2 चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी। अब हम पॉइंट बी के ऊपर चार्ज लेके आ रहे हैं, वर्क डन W2 अपॉन Q2 इक्वल टू VB। अब यहाँ पे पोटेंशियल है, पोटेंशियल डिफरेंस है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है कौन सा चार्ज, Q1 चार्ज, आया समझ में। और वो कितना बना रहा है, K Q1 अपॉन R1, इसकी डिस्टेंस कितनी है, R1। तो ये VB की वैल्यू क्या आ जाएगी, K Q1 R1। वर्क डन किसके इक्वल आ जाएगा, K Q1 Q2 अपॉन R1। अब हम एक और चार्ज लेके आ रहे हैं Q3 एट पॉइंट C, ठीक है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज Q3 इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस VC के इक्वल आ जाएगा। अब ये देखो VC 2 की वजह से पोटेंशियल होगा, यहाँ पे एक चार्ज Q1 की वजह से, एक चार्ज Q2 की वजह से, तो VC दोनों को ऐड कर देंगे, K Q1 अपॉन R4 इसकी डिस्टेंस कितनी है 4, R3 इसकी डिस्टेंस कितनी थी R3, वर्क डन हो जाएगा। टोटल वर्क डन कितना हो जाएगा, टोटल वर्क डन आपका ये आ जाएगा, ठीक है बेटा। एंड बस नेक्स्ट एक टॉपिक बचा है आपका, इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाज थ्योरम, उसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।
फिर हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर। ये लास्ट चैप्टर होगा इस यूनिट का। थैंक्स बेटा, अगर कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना।